नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा अव्यय चल रहा है और इससे पहले भी दो क्लासें हुई थी, वो अव्यय की थी। एक में सामान्य परिचय और एक में वाक्य प्रयोग। तो आज ये अव्यय की अंतिम क्लास है प्यारे साथियों। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। देखिए, नूनम नूनम का अर्थ होता है प्यारे साथियों निश्चय अर्थ होता है, जिसे हम अवश्य भी कह सकते हैं, अवश्य है। नूनम अहम उत्तीर्ण भविष्यामि। नूनम यानी अवश्य ही मैं क्या हो जाऊंगा, उत्तीर्ण हो जाऊंगा, अर्थात पास हो जाऊंगा या सफल हो जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ अव्यय कौन सा हुआ, नूनम, यानी अवश्य ही मैं क्या हो जाऊंगा, उत्तीर्ण हो जाऊंगा, अर्थात पास हो जाऊंगा। माँ, या माँ का अर्थ मत से लिया गया है, यानी नहीं से लिया गया मत, निषेध अर्थ में। असत्यम माँ वदतु, यानी असत्य मत बोलो। तो यहाँ अव्यय हो जाएगा माँ, यानी असत्यम माँ वदतु, असत्य मत बोलो। इतस्ततः, इतस्ततः का अर्थ होता है प्यारे साथियों इधर उधर। क्या होता है, इधर उधर। बालिका इतस्ततः धावन्ति, बालिका बालक इतस्ततः इधर उधर धावन्ति और दौड़ते हैं, अर्थात दौड़ रहे हैं। तो ये इतस्ततः क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। अव्यय का प्रयोग देखिए, यहाँ बहुवचन में कोई भी परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यत, यत का यत का अर्थ होता है प्यारे साथियों की। क्या अर्थ होगा, की। रमा अवदत, रमा बोली, यत की अहम नृत्यम जानामि, यानी मैं नाचना जानती हूँ। यानी रमा कह रही है कि की का जो यत अव्यय ये क्या करता है कि वाक्य को, सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है, संयोजक का काम करता है। तो क्या होगा, रमा अवदत, यानी रमा बोली, यत की अहम नृत्यम जानामि, यानी मैं नाचना जानती हूँ। आगे अत्र और तत्र, अत्र का अर्थ यहाँ, तत्र का अर्थ वहां। जना लोग, अत्र तत्र यहाँ वहां। कोलाहलम कुर्वन्ति, और कोलाहल करते हैं, यानी लोग यहाँ वहां क्या करते हैं, कोलाहल करते हैं। संप्रति, संप्रति का अर्थ होता है प्यारे साथ, तो देखिए यत्र तत्र क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। संप्रति का अर्थ होता है अब। संप्रति अहम वदामि, अब मैं बोलता हूं। संप्रति अहम वदामि, अब मैं बोलता हूं। अव्यय का आपको ध्यान में रखना है, हिंदी अर्थ आपको याद होना चाहिए। और वाक्य में जब सेंटेंस में आप प्रयोग कर रहे हैं, जो मंजूषा में आते हैं, आप कंटिन्यू बढ़ते हैं। पहले आप उन सेंटेंस को, उन वाक्यों को अच्छी तरीके से रीड करो, उसको पढ़ो, उसके बाद में उनका आंसर दो। तो देखिए संप्रति, संप्रति का अर्थ अब होगा, तो यहाँ ये अव्यय हो जाएगा। यदा कदा, यदा कदा यानी जब कभी। यदा जब, कदा कब, कभी या कब, है ना। तो यदा कदा भवान अत्र आगच्छति, यदा कदा यानी जब कभी, भवान आप, अत्र यहाँ, आगच्छति और आओ, यानी जब कभी आप यहाँ आओ। तो प्यारे प्यारे साथियों देखिए अव्यय ये भी है, लेकिन यदि इस तरीके से पूछा जाए कि इस सेंटेंस में, इस वाक्य में अव्यय कौन कौन से हैं, तो ये भी काउंट होगा। लेकिन यहाँ अधिकतर मंजूषा में आते हैं। यदि हम आरबीएसई सीबीएसई में यदि देखा जाए, 10th लेवल तक देखा जाए, 6 से लेकर के 10 तक जो देखा जाए लेवल, तो अव्यय का जो प्रयोग किया जाता है वो मंजूषा में किया जाता है। ऊपर मंजूषा दी जाती है हेल्पिंग, हेल्पिंग के लिए, सहायता के लिए। चलिए, यावत तावत, यावत का अर्थ जब तक, तावत का अर्थ तब तक, यानी जब तक और तब तक। यावत देव पश्यति, यानी जब तक देव पश्यति, यानी देव देखता है। तावत तब तक। तुम पठ, यानी तुम पढ़ो, यानी जब तक देव देखता है तब तक क्या करो, तुम पढ़ो। तो देखिए यहां दोनों अव्यय हैं। बिना, बिना का अर्थ होता है बिना। देखिए धनम बिना जीवनम व्यर्थम, यानी धन के बिना जीवन क्या होता है, व्यर्थ होता है। आपको पता है सर्वे गुणा कांचनम
तो कहते हैं ना कि सभी जो गुण हैं वो क्या होते हैं, किसमें समाये हुए होते हैं, सोने में। अर्थात जिसके पास धन होता है उसके अवगुण भी उस धन के नीचे क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो देखिए यहां लिखा है धनम बिना जीवनम व्यर्थम, यानी धन के बिना भी जीवन व्यर्थ होता है। सहसा का अर्थ होता है प्यारे साथियों अचानक होता है। क्या अर्थ होता है, अचानक। कृष्णा सहसा असत, यानी कृष्ण सहसा असत और अचानक आशा। तो यहां जो सहसा दे रखा है ये क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। स्व, स्व का अर्थ होता है प्यारे साथियों आने वाला कल, और हय का अर्थ होता है प्यारे बीता हुआ कल। तो स्व, स्व दे रखा है। चलिए, अहम स्व उदयपुरम गमिष्यामि, अहम में स्व कल आने वाले कल, उदयपुरम गमिष्यामि उदयपुर जाऊंगा, यानी कल मैं सुबह उदयपुर जाऊंगा। इसमें दे रखा है कि अहम स्व उदयपुरम गमिष्यामि, यानी कल, यानी मैं कल उदयपुर जाऊंगा। तो देखिए लिट लकार में प्रयोग किया जाए, भविष्य काल में प्रयोग होता है स्व का, और लंग लकार यानी भूतकाल में प्रयोग किया जाता है वो है का। इसका अर्थ होता है बीता हुआ कल। मोहन हये अत्र आगच्छत, मोहन हये यानी कल, अत्र यहाँ आगच्छत आया था, यानी मोहन कल यहाँ आया था। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखना, अधुना, अधुना का अर्थ होता है प्यारे साथियों अब होता है। क्या अर्थ होता है, अब। अधुना ते पठंती, यानी अब ते वे सब पठंती और पढ़ते हैं। तो देखिए अधुना, बही का अर्थ होता है बाहर। एक बात और ध्यान में रखना, यदि कहीं पर सेंटेंस में आए और बही का प्रयोग करवा रहा है आपसे, तो ध्यान में रखना कि बही के योग में पंचमी होती है, तो दाएं बाएं आगे पीछे पंचमी विभूति का शब्द होगा, है ना। तो वहां देख लें, जैसे देखिए ग्राहक घर से बाहर, तो ये आ रहा है, इसका मतलब यहाँ खाली और मंजूषा में दिखाई दे रहा है, तो वो क्या होगा, पंचमी का प्रयोग यानी बही का प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखिए बही यानी बाहर, बालक है ग्राहक बही आगच्छति, बालक घर से बाहर आता है। वृथा, वृथा का अर्थ होता है प्यारे साथियों व्यर्थ होता है। क्या होता है, व्यर्थ में। स वृथा अस्ति, स वह, वृथा यानी व्यर्थ में, अस्ति और अस्ता है, यानी वह व्यर्थ में क्या करता है, हंसता है। आगे देखिए अलम, अलम के योग में होता है, अलम के योग में निषेध, अलम का जो अर्थ होगा वो निषेध और पर्याप्त अर्थ में होता है। निषेध अर्थ में तो क्या होता है, निषेध अर्थ में तो तृतीय विभूति का प्रयोग होता है, और पर्याप्त अर्थ में क्या होती है, चतुर्थी विभूति का प्रयोग होता है। इस प्रकार हम इसकी पहचान सकते हैं सेंटेंस में। दोनों जगह अलम का प्रयोग होता है। अलम क्रोधेन यानी क्रोध मत करो। अदय, अदय का अर्थ होता है नीचे। क्या अर्थ होता है, नीचे। वृक्ष से अदय जना संति, यानी वृक्ष के नीचे क्या है, लोग हैं। अब आपको पहचानना कि अदय के योग में कौन सी विभूति का प्रयोग होता है, षष्ठी विभूति का प्रयोग होता है प्यारे साथियों। तो क्या होगा, वहां यदि षष्ठी विभूति का प्रयोग हो रहा है और यदि इस तरह, अब देखिए वृक्ष, वृक्ष से नीचे, वृक्ष से अदय जना संति, यानी वृक्ष के नीचे क्या है, लोग है। ऊपरी, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। क्या अर्थ होता है, ऊपर। इसके योग में भी षष्ठी विभूति का ही प्रयोग होता है। वृक्ष से ऊपरी खगा तिष्ठन्ति, यानी वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं, यानी वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। तो यहां ध्यान में रखना, ये दे रखा ऊपरी, तो ये क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। मुहुर्मुह का अर्थ होता है बार बार। क्या अर्थ होता है, मुहुर्मुह का अर्थ होगा बार बार। स मुहुर्मुह किम पश्यति, स वह मुहुर्मुह बार बार, किम पश्यति क्या देखता है, यानी वह बार बार क्या देखता है। तो यहां जो अव्यय होगा वो होगा मुहुर्मुह। मुहुर, आगे है च,
च का अर्थ होता है और के प्रयोग में, च का अर्थ होता है और, यानी किसी वाक्य में दो कर्ता दिए वो, तो वहां च का प्रयोग, जैसे राम है श्याम च पठत, यानी पढ़ता है, राम है श्याम च पढ़ता है, यानी राम और श्याम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ च अव्यय हो गया। कुत्र का प्रयोग होता है कहां, स कुत्र गच्छति, वह कहां जाता है, स कुत्र गच्छति, वह कहां जाता है। तो ये कुत्र क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। इदानीम, इदानीम का अर्थ होता है अब, क्या अर्थ होगा, अब। इदानीम आवाम पठावे, अब आवाम हम दोनों पठाओ पढ़ते हैं, इदानीम आवाम पठावे, यानी अब हम दोनों क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मंदम, मंदम का अर्थ भी धीरे होता है और स्नेह का अर्थ भी धीरे होता है। राकेश है मंदम पढ़ती, यानी राकेश धीरे पढ़ता है। तो ये जो मंदम है ये क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। पूरा का अर्थ होता है पहले या प्राचीन काल में, पूरा का अर्थ होगा पहले या प्राचीन काल में, पूरा पहले या प्राचीन काल में। देखिए पूरा दशरथ नाम नृपय अभवत, पूरा प्राचीन समय में दशरथ नाम है, दशरथ नाम का नृपय अभवत राजा रहता था, यानी प्राचीन काल में पूरा दशरथ नाम नृपय अभवत, यानी प्राचीन काल में दशरथ नाम का राजा था। तो देखिए आपको ध्यान में रखना इस तरीके से, तो पूरा यानी पहले, ये क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। ठीक है, आज हमने प्यारे साथियों ये अव्यय की क्लास है वो कंप्लीट की है। अव्यय की 3 क्लास मैंने दी है और तीनों ही बहुत अच्छी हैं, आपको देखना है और आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अव्यय का टॉपिक इतना ज्यादा कठिन नहीं होता जिस तरीके से हम सोचते हैं बनाते हैं उसको। ठीक है, मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।